सजा हुआ खूबसूरत घर किसे अच्छा नहीं लगता। वास्तु और फेंग शुई का बहुत गहरा रिलेशन है। अक्सर हम अपने छोटे मोटे वास्तु दोषों को फेंग शुई का उपयोग करके ठीक कर लेते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि फेंग शुई में जो चीज़ें उपयोग की जाती हैं घर को ठीक करने के लिए, घर को सजाने के लिए और वास्तु दोष को दूर करने के लिए, वो फेंग शुई की चीज़ें घर को खूबसूरत भी बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तु को सुधारने के लिए फेंग शुई की जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, अगर वो सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल की जाएं तो घर को और खूबसूरत बनाती हैं। फेंग शुई में कहाँ क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि फेंग शुई की चीज़ों का उपयोग करके घर को किस तरह से खूबसूरत बनाते हैं और वास्तु दोष को भी दूर करते हैं। मेन दरवाजे में एंट्री लेते ही ठीक सामने लाफिंग बुद्धा की मूर्ति होनी चाहिए, दरवाजे की तरफ मुँह करके। कहते हैं कि दरवाजे में घुसते ही सामने अगर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति हो तो लाफिंग बुद्धा नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ले लेती है और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। 3 टांगों वाले मेढक को, जिसके मुंह में 1 या 3 सिक्के होते हैं, उसको घर के अंदर की तरफ मुँह करके ऐसे रखना चाहिए जैसे कि वो सिक्का लेके घर के अंदर की तरफ आ रहा है। ध्यान रखिएगा, इस मेढक का मुंह घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। क्रिस्टल बॉल हर जगह लगाने का अलग अलग अर्थ होता है और अलग अलग फ़ायदे होते हैं। अगर बच्चों की पढ़ाई में ध्यान लगाना हो, बच्चों की पढ़ाई में तरक्की चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में क्रिस्टल बॉल लगाना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को अच्छा बनाना हो, हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी हो तो बेडरूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाना चाहिए क्रिस्टल बॉल। पेयर में लगाना चाहिए, बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में 2 लगाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं पूरी फैमिली में रिलेशन अच्छा बना रहे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, तो क्रिस्टल बॉल को ड्राइंग रूम या लिविंग रूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाना चाहिए। अगर आप बिज़नेस में ग्रोथ चाहते हैं तो बिज़नेस प्लेस में, ऑफिस में या जहाँ पे बिज़नेस होता है, वहाँ पे जहाँ मालिक बैठते हैं उसके दाहिनी तरफ क्रिस्टल बॉल लगा होना चाहिए। घर के वेस्ट यानी पश्चिमी दीवार पर बच्चों के फ़ोटो लगाएं, इससे उनकी ऊर्जा और भाग्य में वृद्धि होती है। आपके घर के नॉर्थ एरिया में यानी उत्तर दिशा में अगर आर्टिफिशियल वाइट कलर के फ्लावर्स लगाएं, सफ़ेद रंग के आर्टिफिशियल फूल अगर लगाएं, और अगर वो फ्लावर वास स्टील या लोहे का हो तो और अच्छा है, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होती है। अगर क्रीम कलर के सेरेमिक वास में पीले रंग के फूल साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाएं तो सभी फैमिली मेम्बर्स में आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, सभी के संबंध अच्छे बने होते हैं। दिशा कंफर्म करने के लिए आप कंपास का इस्तेमाल करें, ये सबसे आसान उपाय है। आपके बगीचे के साउथ ईस्ट कॉर्नर में या फ्लैट के साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर नारंगी का हेल्दी पौधा लगाएं तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप नारंगी का आर्टिफिशियल पौधा भी साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। घर में म्यूज़िकल घड़ी लगाना बैलेंस बनाता है, बशर्ते इस म्यूज़िकल घड़ी की आवाज़ बहुत तेज़ ना हो और इसे किसी भी दरवाजे के ऊपर न लगाएं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैम्बू ट्री लगाना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं बैम्बू ट्री अगर आपको कोई गिफ्ट करता है और लाफिंग बुद्धा भी अगर आपको कोई गिफ्ट करता है तो बहुत अच्छा है, और अगर कोई गिफ्ट नहीं करता है तो आप खुद भी लगा सकते हैं। मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ हैंडल में लाल कलर के रिबन में बंधी हुई 3 सिक्के और लाल कलर के रिबन में बंधे हुए 3 घंटियाँ लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं ये सौभाग्य का प्रतीक है, लेकिन ध्यान रहे ये घंटियाँ दरवाजे के अंदर की तरफ होनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। परिवार के सभी सदस्यों की फ़ोटो साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाने से सबके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। अपने ड्राइंग रूम के साउथ वेस्ट की तरफ झाड़ फानुस लगाई।
अगर आपका ड्राइंग रूम साउथ वेस्ट कॉर्नर में है तब तो अच्छा है, नहीं तो आप अपने ड्राइंग रूम के साउथ वेस्ट की तरफ झाड़ फानुस लगाइए और इसे रोज़ 2 घंटे चलाइए। ये आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। विंड चाइम देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन इसे कहीं भी नहीं लगाना चाहिए। विंड चाइम लगाने का बहुत नियम है। इसे रॉड के हिसाब से, जितने रॉड के हैं उस हिसाब से लगाना चाहिए, और लकड़ी का, मेटल का, सिरेमिक का, सबकी अलग अलग दिशा निर्धारित है। 6 रॉड वाले विंड चाइम को लिविंग रूम या ड्राइंग रूम के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लगाना चाहिए। 7 रॉड वाले विंड चाइम को घर के वेस्ट में लगा सकते हैं। 2 और 9 रॉड वाले विंड चाइम को लिविंग रूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं। 5 रॉड वाला विंड चाइम नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, जहाँ नेगेटिविटी है उसको दूर करता है। मान लीजिए 3 दरवाजे एक के बाद एक हैं, तो ये गलत है। उसके बीच में आप 5 रॉड वाले विंड चाइम को लगाइए, तो इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाता है। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में मेटल के विंड चाइम लगाने चाहिए। साउथ ईस्ट और साउथ में लकड़ी या बांस के विंड चाइम लगाने चाहिए। साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और मिडिल में मिट्टी और सिरेमिक के विंड चाइम लगाने चाहिए। वैसे मिट्टी के विंड चाइम मैं प्रेफर नहीं करती हूँ लगाने के लिए, क्योंकि हवा से विंड चाइम जब आपस में लड़ते हैं तो अच्छी आवाज़ करती है। मिट्टी के जो विंड चाइम होते हैं उनका टूटने का डर होता है, इसलिए मिट्टी के विंड चाइम अवॉइड कीजिए, इनका टूटना भी अच्छा नहीं होता। दक्षिण दिशा में लाल रंग के सामान या फ़ोटो लगाइए, ये बहुत अच्छा होता है। तो ये था हमारा फेंग शुई से घर को सजाने का और साथ में वास्तु को दूर करने के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स। इससे घर भी खूबसूरत लगेगा और हमारे घर का वास्तु भी अच्छा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि ये फ़ायदेमंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।